Good morning, student. Look at your screen. What do you see? Yes, this is our earth. तो कैसे थी अर्थ अपनी पहले? This is how our mother earth looked few years ago. It was very green and clean. बहुत ही साफ सुथरी और हरी थी. ओके, ग्रीन जो है वो है लैंड पार्ट और ब्लू कलर का जो है वो वाटर पार्ट है. It had so many trees. It was a home to many flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. तो ये जो है धरती, इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत सारे एनिमल्स, अलग तरह के प्लांट्स इस पे उगा करते थे. Now look how the face of the earth has changed, and see, nowadays the situation is totally changed. It is getting covered with smoke and dust. अर्थ जो है वो अभी चेंज हो गई है. आपने पहले की 2 क्लिपिंग्स में कैसे देखा, अर्थ पूरी ग्रीन है और अभी करंट सिचुएशन में अर्थ का ये हाल हमने बना दिया है. It covered with smoke and dust. All the trees have been cut down to make new buildings and road. सारे जो ट्रीज थे वो बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमने कट कर दिए हैं. तो बच्चों, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? Because from today we will start our study. Okay? आज से हम हमारी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं. वी स्टार्ट यूनिट 1 फ्रॉम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसके बारे में हम जानने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में जानना ज़रूरी था. सो इसलिए हमने देखा अर्थ पहले कैसी थी और अब कैसी है. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. फेडिंग मतलब कम होना, वैनिश होना. फेडिंग का मतलब है डिसअपियर होना, वैनिश होना. अर्थ की जो ग्लोरी है मतलब उसकी जो शोभा है, उसकी सुंदरता है, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, वैनिश हो रही है. लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. इट प्राउडली कैरिड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज. But after some time, someone invented machines to make life comfortable. The machines were used and liked by many. However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. This has also led to change in flora and fauna. Today, toxic materials are found everywhere. The pollutants are in the air, water and land. जी हाँ बच्चों, पोल्यूशन के बारे में तो आपने साइंस में पढ़ाई है, EVS में. ओके, कौन कौन से टाइप्स के पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होते हैं ना. हाँ, पहले हमारी जो ये अर्थ है वो बहुत ही ग्रीन, क्लीन एंड ब्यूटीफुल थी. बट क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद मैन इन्वेंटेड मशीन्स. आदमी ने मशीन्स की खोज की जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो. लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से पृथ्वी पे बुरा असर पड़ा. आदमी ने पेड़ पौधे काटना स्टार्ट किया, पोल्यूशन स्टार्ट किया और ये सब की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है. उसकी जो ब्यूटी थी उसको डैमेज हुआ और जो फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी इसका असर हुआ है बच्चों. देखो, इतनी सुंदर ग्रीन हमारी अर्थ थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको बहुत ही खराब कर दिया है. किसकी वजह से? सारे न्यू इन्वेंशंस की वजह से. डिड यू नो बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर.
अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ रहा है। अगर आपको याद है तो आप जब छोटे थे तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन डे बाय डे जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बारिश, बारिश दिन ब दिन कम होती जा रही है। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जिस तरह से एटीएम लगते पैसों के लिए, उसी तरह से पानी के लिए एटीएम लगेंगे, पानी बिकने लगेगा। अभी भी पानी बिकता है, लेकिन आगे जाके और पानी महंगा होने वाला है बच्चों। सो वाटर संभाल के यूज़ करना। द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मेनी लाइफ फॉर्म्स, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर रहे हैं, और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स तो एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होने की कगार पे है, और कुछ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। ओके बच्चों, दिस इज़ आवर एक्टिविटी 2 फ्रॉम पेज नंबर 2. Read and discuss the points about the past and present conditions of the Earth's natural beauty. Predict the future of the Earth working in groups and complete the third column. फ्यूचर, फ्यूचर किसी ने देखा है बच्चों? नहीं, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या है? जो कल था आज है, उसी के अनुसंधान पे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट की कुछ चीज़ें आपको फर्स्ट कॉलम में दी है, फिर सेकंड में प्रेजेंट की दी है, तो उस पे से हम फ्यूचर कैसा होगा ये सोच सकते हैं। ओके, पास्ट में अर्थ कैसी थी? ग्रीन, मोर ट्रीज, और प्रेजेंट में अर्थ कैसी है? लेस ट्रीज, बहुत ही कम अभी पेड़ पौधे बचे हैं। और अगर हमारा बिहेवियर एज इट इज़ रहा तो व्हाट इज़ देयर इन फ्यूचर? देयर विल बी नो ट्रीज। पास्ट में जो वाटर था एम्पल ब्लू कलर का था, मतलब पानी बहुत ही साफ सुथरा। एम्पल ब्लू कलर कब होता है वाटर का? जब उसमें स्काई जो दिखता है तब वो एम्पल वाटर होता है, साफ सुथरा पानी था। और अभी करंट सिचुएशन में वाटर इज़ पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर, एंड इन द फ्यूचर देयर बी वेरी मच पॉल्यूटेड एंड वेरी लेस वाटर। पानी बहुत ही महंगा होगा। देन इन पास्ट ब्राउन क्लीन लैंड, in present brown unclean polluted land, and in the future dirty and very much polluted land. तो बच्चों आपको ये जो चार्ट मैंने दिया है ये मैं आपको पीडीएफ भी करूँगी, आपको ये अच्छे से समझना है कि अर्थ की सिचुएशन पास्ट में क्या थी, प्रेजेंट में क्या थी, क्या है और फ्यूचर में क्या होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 3. The fading glory of the earth, activity 3. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources, for example cars, trucks, buses. Stationary sources, for example factories, refineries, power plants, as well as indoor sources, for example some building materials and chemical use for cleaning. The amount of pollution is increasing day by day, and this has led to the depleting of resources on the earth. In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. बच्चों पोल्यूशन के बारे में तो तुमने सुना ही है। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक मतलब जो जहरी तत्व है वो किसने बनाए हैं? मैन मेड चीज़ों में से आए हैं। मैन मेड चीज़ें तो आपको पता है ना, मोबाइल सोर्सेस। ज़रूरी नहीं कि सारा जो पोल्यूशन है वो फैक्ट्रीज़ में से ही आता है, कार्स में से ही आता है, लेकिन हमारी घरेलू चीज़ों से भी काफ़ी सारा पोल्यूशन फैलता है। मोबाइल सोर्सेस मतलब क्या? मोबाइल नहीं, जो चीज़ें मूविंग करती है, चलती है, उसको कहते हैं मोबाइल सोर्सेस। देन स्टेशनरी सोर्सेस,
और इंडोर सोर्सेज। तो इंडोर सोर्सेज में आप घर में यूज़ करते हो क्लीनिंग के लिए जो केमिकल्स, उससे भी हो सकता है। ओके, और इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है और उससे अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कम कम होते जा रहे हैं और इसका सारा असर अर्थ की हेल्थ पे पड़ रहा है और अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म जिंदा है उन पे भी आ रहा है। सी हियर इज द सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। बच्चों, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है मोबाइल, स्टेशनरी, इंडोर। तो मोबाइल सोर्सेस में आते हैं कार, ट्रक्स, बसेस। स्टेशनरी सोर्सेस में आते हैं फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट। एंड इंडोर सोर्सेस में आते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, क्लीनिंग केमिकल्स एटसेट्रा। ओके, डिड यू नो बच्चों, पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट इन many ways that can pose health risks such as। आदमी जो है, बाकी के लोग जो है वो क्या करते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरी तत्व हवा में छोड़ते हैं। वो किस तरह से, जो हमें हेल्थ रिस्क मतलब हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ओके, जो कंपनीज़ है उसमें से जो धुआं निकलता है, कार में से धुआं निकलता है, ये सारा टॉक्सिक जो है वो हमें हेल्थ रिस्क निर्माण करते हैं। तो वो कौन कौन सी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है ना। अभी भी आप देख रहे हो हम सब मास्क लगा के ही घूम रहे हैं कोरोना की वजह से। तो ये किस लिए हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से। कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स खाने की वजह से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना। देखो आपको दिखाई दे रहा है वो लड़की जो है वो बाहर का खाना खा के पेट पकड़ के बैठी है। देन ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, जो पीने का पानी है उसमें टॉक्सिक वेस्ट जो होता है, मतलब कंपनीज़ में से जो गंदा पानी निकलता है उसका सारा जो कंपनी का गंदा पानी होता है वो पीने के पानी में मिल जाता है, घुल मिल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ होते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। इको फ्रेंडली, व्हाट इज मीन बाय इको फ्रेंडली बच्चों? इको फ्रेंडली मतलब नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है, ऐसे वर्ड्स ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, प्लांट ट्रीज, वाटर प्लांट्स एवरी डे, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ये कुछ मैंने ढूंढे हैं, अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ दूसरे सूझते हैं तो वो आप लिख सकते हो। Then come on the page number 4, the fading glory of the earth from page number 4. The Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution level. The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. The leaders of many countries attended this event and it led to a new movement to preserve the Earth's resources in both big and small way. बच्चों, 22 अप्रैल अर्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? ओके, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था लोगों को ये जताने के लिए कि एनवायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत कम हो रहे हैं और पोल्यूशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। और इस जो इवेंट को मेमोरेबल किस तरह से बनाया गया, 1992 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली गई ब्राज़ील में। ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर जो है इस इवेंट में शामिल हुए और सब ने बिग या स्मॉल वे से अर्थ रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए इसके लिए छोटी या बड़ी कुछ न कुछ मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की। People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environment related topics
pollution reduction camps and many more. So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. ऐसा होता है बच्चों कि काम तो हर कोई करता है, लेकिन स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक टाइम पे अगर किया जाए तो वो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो पूरे विश्व से लोगों ने क्या किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पोल्यूशन रिडक्शन कैंप और बहुत सारे। ओके, तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो लोगों के लिए एक चेंज साबित हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल अराउंड द ग्लोब सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट की, पूरे विश्व में से उसको सपोर्ट मिला। स्पेसिफिक डे पे जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई उसकी वजह से लोगों को समझ में आया कि पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने कम हो रहे हैं। इसकी वजह से सब में जागृति आई, सब में अवेयरनेस आई। Look at your screen बच्चों, this is your activity 5. What will you do to conserve and protect our earth? आप अपने पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? Observe the following table and tick the desirable option. Also mention how you would contribute to better earth, better we movement. एक मूवमेंट है बेटर अर्थ बेटर वी, उस मूवमेंट में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? ओके, सेव वाटर, यस और नो, आपको पानी बचाना चाहिए कि नहीं? तो ऑब्वियसली यस आएगा। इफ़ यस, दैट व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप क्या कर सकते हो पानी बचाने के लिए? तो क्या कर सकते हो? आई विल ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग माई टीथ, आई विल यूज़ लेस वाटर वाइल टेकिंग बाथ, आई विल वॉश माई बाइक एंड कार विथ वेरी लेस वाटर। पानी बचाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे ये सूझा तो मैंने लिख दिया, आपको और कुछ अलग सूझता है तो आप लिख सकते हो बच्चों। ये एक्सरसाइज मैं आपको PDF करने वाली हूँ। पेज नंबर 5, डिड यू नो बच्चों, डिड यू नो एनवायरमेंटलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट. Its goal is to protect nature by emphasizing the role of nature in protection of the environment in combination with various actions and policies oriented to nature preservation. It is a movement that works towards maintaining a balanced environment. बच्चों, एनवायरमेंटलिज्म ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट है। पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट कैसे? आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग क्लीनलीनेस के लिए बाहर निकलते हैं, रास्तों पे जाके सफाई करते हैं। आप स्कूल में होते हो तब भी आपको पता है कि हम लोग 22 अप्रैल जो अर्थ डे मनाया जाता है तब वृक्षारोपण करते हैं, ओके, ट्री प्लांटेशन करते हैं, फिर नेचर वॉक लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किए जाते हैं। नेचर इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन कॉम्बिनेशन विथ वेरियस एक्शन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पॉलिसीज़ ओरिएंटेड टू नेचर प्रिजर्वेशन, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो होती है वो इशू होती है जो बनाई जाती हैं। और मूवमेंट द वर्क्स टूवर्ड्स अ मेंटेनिंग अ बैलेंस एनवायरनमेंट, और कुछ न कुछ मूवमेंट की जाती है एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे आप पिक्चर्स में ये सब देख सकते हो। बच्चों, एक्टिविटी 6 फ्रॉम पेज नंबर 5 जो है आपको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें, और नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। एक्टिविटी 6 में पिक्चर्स को देख के आपको वो सेंटेंस को मैच करना है। आपको ये सिर्फ घर पे करना है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में करवा दूँगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट पीरियड। टिल देन बाय बच्चों।